हाय वेलकम कोड फाइंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो इन द एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। यहाँ पर हम एक जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम एंड अब तक हम यहाँ पे काफ़ी कुछ कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बाकी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। कोई भी इशू है कमेंट करना, आप कमेंट नहीं करना चाहते मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अ, वापस आते हैं। हमने यहाँ पर अब तक इतना कुछ कर लिया था जहाँ पर हमने 3 क्लासेस बनाई थी। हमने यहाँ पे कौन के नाम से क्लास बनाई थी जहाँ पर हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट किया था। हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन वाली क्लास बनाई थी जहाँ पर हमने एक ये डेटाबेस बनाया था जो कि था एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। आप यहाँ पे ये वाला जो डेटाबेस है उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे जो यूज़ कमांड है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे इस वाले डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप शो टेबल्स करके अब तक आप जितनी भी टेबल्स बना चुके हो वो सारी टेबल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे शो टेबल को रन किया तो मेरे पास यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही टेबल है जो कि यहाँ पे लॉगिन के नाम से। अगर आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन तो इस लॉगिन के अंदर जो डेटा है आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो। मेरे पास अभी यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड के नाम पे मेरे पास यहाँ पे अभी सिर्फ एडमिन एडमिन है जो कि हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में डाला था। उसके बाद हमने यहाँ पे होम के नाम से यहाँ पर हमने क्लास बनाई थी। अगर मैं आपको यहाँ पे वाली क्लास चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे मेन पेज था एंड इस मेन पेज में हमारे पास यहाँ पे ये सभी मेन्यूज़ थे जिनकी हेल्प से आप बाकी का काम कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाली लॉगिन क्लास बनाई थी। लॉगिन क्लास यहाँ पे वैलिडेशन के लिए थी। अगर कोई सपोज नया यूज़र आता है तो वो यहाँ पे लॉगिन करके बाकी काम कर सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एयर इंडिया वेलकम्स यू के नाम से था, बट ये मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन हर क्लास में डाला हुआ है ताकि इसको क्लासेस को रन करने में कोई इशू ना हो। लेकिन जो इसकी मेन क्लास है वो यहाँ पे लॉगिन क्लास है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट को रन करना है लॉगिन से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है 3 बटन से। सपोज मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन अगर मैं डालूँ जो कि हमने हमारा यूजर नेम पासवर्ड था, मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे डेटाबेस में जाके वैलिडेट करेगा। अगर अगर आपका ये वैलिड है, यूजर नेम पासवर्ड आपकी वैलिड है, तो यहाँ पे ये वाला फ्रेम खोलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे जो अपना ऐड कस्टमर डिटेल्स है इस पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपने कस्टमर को ऐड करेंगे। तो जो कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे वो लेंगे। ये जो आपको यहाँ पे सामने अभी फ्रेम दिख रहा होगा हम यहाँ पे ये बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये जो पैकेज है इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नई जावा क्लास बनानी है जो कि होगी यहाँ पे ऐड कस्टमर के नाम से। ऐड कस्टमर के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक अपनी जावा की जो क्लास है वो बनाई। ये यहाँ पे आपकी जावा की क्लास को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप देखो इसने मेरी यहाँ पे जावा की क्लास को क्रिएट कर दिया जो कि इस वाले पैकेज के अंदर है। किसी भी क्लास को रन करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होता है एक मेन फंक्शन। तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है विद एन एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बनाया। और मैं यहाँ पे जो ऐड कस्टमर क्लास का यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि यहाँ पे एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ और मेरी जो फ्रेम की सारी कोडिंग होगी वो यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक फ्रेम बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे जे फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज एक्सटेंस जे फ्रेम और यहाँ पे जो मेरी स्विंग का पैकेज है उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो जे फ्रेम क्लास है वो आपके स्विंग पैकेज के अंदर से आती है। मेरे को फ्रेम बनाना है तो फ्रेम का एक साइज़ चाहिए होगा जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करते भी आए हैं। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ली सपोज 900, विथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 600। एक लोकेशन ले लेते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है कि हमें यहाँ पे लोकेशन लेनी पड़ेगी वरना वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाके खुलेगा। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट से 300 ऊपर से 500 लिया है और आपको फ्रेम को दिखाने के लिए आपको उसको सेट विजिबल ट्रू करना पड़ेगा वरना आपको यहाँ पे फ्रेम नहीं दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे 3 लाइनों का कोड लिखोगे तो आपको जो फ्रेम है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखेगा कुछ इस तरह। इसको मेरे को जो लेआउट है यहाँ पे मेरे को वो चाहिए होगा। तो सपोज यहाँ पे सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पे वाइट कर देते हैं। तो सेट बैकग्राउंड और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कलर डॉट वाइट। कलर क्लास एरर देगी क्योंकि ये जो क्लास होती है ये आपकी होती है AWT पैकेज के अंदर। तो आपको यहाँ पे जावा के अंदर से जो AWT का जो पैकेज है उसको यहाँ पे आपको ये AWT पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपके यहाँ पे कलर क्लास है वरना ये एरर देगी। लेआउट को मेरे को यहाँ पे नल करना पड़ेगा वरना जो बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है जो कि बॉर्डर लेआउट है ये यहाँ पे उसको पिक करेगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो जे लेबल हेडिंग इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। ठीक है, जे लेबल की हेल्प से आप यहाँ पे फ्रेम के ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ एड कस्टमर डिटेल्स। सिंपल मैंने यहाँ पे ये लिखा ऐड कस्टमर डिटेल्स। आपको इस हेडिंग को
सेट बाउंस करना पड़ेगा। अगर आपको इसको फ्रेम पे कहाँ पे दिखाना है उसके लिए हमें यहाँ पे सेट बाउंस करना पड़ता है। तो लेफ्ट से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 420, ये यहाँ पे फ्रेम का लेफ्ट है, ठीक है। ऊपर से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 20 एंड 500, एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको 35 जो कि उसकी विथ है। ऐड कर देंगे यहाँ पे इसको हेडिंग को। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये हेडिंग है ऐड कस्टमर डिटेल्स, ये आपको यहाँ पे ऊपर फ्रेम पर दिखेगी, ये यहाँ पर आपको दिख रही है। इसको मेरे को हल्का सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हेडिंग डॉट सेट फ़ॉन्ट, और आपको यहाँ पे एक फ़ॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है फ़ॉन्ट फैमिली, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तहोमा, कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है फ़ॉन्ट टाइप, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्लेन, और तीसरा होता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ यहाँ पे ले लेते हैं 32, ठीक है। एक यहाँ पे जो हेडिंग का जो कलर है, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट कलर है, हम यहाँ पे उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो फोरग्राउंड मेथड है उसका यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे सपोज ले रहा हूँ ब्लू, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया, एंड ये आपके यहाँ पे जो हेडिंग है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। आप यहाँ पे देखो हेडिंग आपकी यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। इसको मेरे को हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा राइट में मूव हुआ हुआ है, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं 420 की जगह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 220, ताकि ये थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाए, कुछ इस तरह। इसके बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड कॉपी करके मैंने यहाँ पे सपोज पेस्ट किया इसको। सबसे पहले आपको कस्टमर का नेम चाहिए, तो LBL नेम करके मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, और यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे लेबल लिया नेम के नाम से। इसको मेरे को सेट बाउंस करना पड़ेगा, सेट फॉन्ट भी कर ही लेते हैं। फोरग्राउंड की मेरे को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस यहाँ पे ये हेडिंग चाहिए, तो इसको यहाँ पे, अरे इसको यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, वेरी नाइस। इसके बाद आपको यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बस मेरे को यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट में सपोज यहाँ पे जो लेफ्ट से है वो मैं यहाँ पे सपोज डाल रहा हूँ 60, तो लेफ्ट से मैंने यहाँ पे 60 लिया। ऊपर से मेरे को यहाँ पे कितना लेना है, 20 तो ये है, 35 ये है, 55 तो यही जा रहा है, बीच में मेरे को हल्का सा स्पेस भी चाहिए होगा, तो इसको लेते हैं 80 से। इसको मेरे को ले लेते हैं इसको 150, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं सपोज 25, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट मेरे को कितना चाहिए, फ़ॉन्ट ले लेते हैं यहाँ पे 16। तो अगर आपको मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे को यहाँ पे नेम दिख रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, क्योंकि यूज़र अपना नेम कहीं पे तो एंटर करेगा, कहाँ पे करेगा, वो करेगा टेक्स्ट फील्ड में। तो सपोज TF नेम के नाम से इज इक्वल्स टू न्यू J टेक्स्ट फील्ड, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, अगर आपको कुछ भी काम करना है, तो कुछ भी अगर मतलब यूज़र से इनपुट चाहिए, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की हेल्प से कर सकते हो। टेक्स्ट फील्ड आपको बेसिकली एक इनपुट फील्ड देती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सपोज कहाँ से स्टार्ट करना है, मेरे को यहाँ पे 60 चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखो तो 60 और 150, 210 तक तो यही जा रहा है, तो इसको ले लेते हैं 220। ऊपर से मेरे को 80 ही चाहिए, और टेक्स्ट फील्ड की लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे 150, और ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 25, ठीक है। यहाँ पे TF नेम आएगा, आपको फिर ऐड कर देना है TF नेम को। चला गया। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो आपका जो नेम वाला लेबल है और जो नेम वाली टेक्स्ट फील्ड है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रही है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ चाहिए, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पे चाहिए नेशनैलिटी, यूज़र की नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। तो LBL नेशनैलिटी मैंने यहाँ पर लिया, और सपोज इसको यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं TF नेशनैलिटी। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंड यहाँ पे ले लेते हैं नेशनैलिटी। नाइस। ये कहाँ से होगा, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस मेरे को यहाँ से ऊपर से इसको हल्का सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें ले लेते हैं 50 का गैप ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं ले रहा हूँ 130, तो 80 की जगह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 150। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड दिखेगी। आप यहाँ पे देखो नेशनैलिटी वाली टेक्स्ट फील्ड आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद अपने को यहाँ पे काफ़ी कुछ चाहिए, ठीक है। एक मेरे को चाहिए यहाँ पे आधार के लिए, फिर एक मेरे को चाहिए यहाँ पे एड्रेस के लिए, फिर उसके बाद अपने को यहाँ पे जेंडर भी चाहिए होगा यूज़र का, लेकिन उसमें अपने को वो चाहिए होंगे रेडियो बटन्स, कि वो मेल है फीमेल है, दो में से एक सेलेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं यहाँ पे आधार, ठीक है। LBL आधार सपोज यहाँ पे मैंने लिया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नाइस। और इसको यहाँ से ले लेते हैं TF आधार, और इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर ले रहा हूँ मैं, और A कैपिटल और आधार नंबर, ठीक है। कि यूज़र यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेगा। 50-50 का हम गैप डाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया सपोज 180। इसके बाद
आधार के बाद मेरे को यहाँ पे चाहिए एड्रेस, तो LBL एड्रेस सपोज इसको मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, डुप्लीकेट डिक्लेरेशन का, वरना जो एरर है वो देता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी टेक्स्ट फील्ड है, तो TF एड्रेस यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, ऊपर से कितना है 180 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 230, 50-50 का गैप हम डाल रहे हैं। तो इसको चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो नेशनैलिटी ये मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, नेशनैलिटी की जगह यहाँ पे एड्रेस आएगा, बाकी सब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ADDRESS एड्रेस मैंने यहाँ पर लिया। अब मेरे को यहाँ पे रेडियो बटन चाहिए। रेडियो बटन क्या होता है, आपने एक बटन देखा होगा जहाँ पर दो में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर वो बंदा मेल है, राउंड कलर, राउंड टाइप कुछ होता है, जो भी फ्रंट एंड से फैमिलियर नहीं है उनको मैं बता दूं, दो तरीके के होते हैं अपने पास, एक तो होता है राउंड होता है, एक स्क्वायर होता है। आपने देखा होगा आई कंसेंट टू रिसीव दिस टर्म्स एंड कंडीशन और ये सब। ठीक है, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके आगे एक स्क्वायर बॉक्स होता है, वो चेक बॉक्स होता है। एक राउंड कलर का होता है, एक राउंड शेप का होता है, वो रेडियो बटन कहलाता है। मैं बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे वो रेडियो बटन है, अगर आप HTML और उसका यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो से वो आता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक्चुअल में वो रेडियो ये लिखते हैं हम HTML में भी, और यहाँ पे जो क्लास है वो है रेडियो बटन के नाम से। तो आपको कुछ नहीं करना, जे रेडियो बटन का यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जे रेडियो बटन सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, और रेडियो बटन और मेल इज इक्वल्स टू न्यू जे और रेडियो बटन। अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो ये यहाँ पर आपको एक राउंड कलर की एक शेप दे देगा, और जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो राउंड कलर के राउंड शेप के साथ वहाँ पे लिखा आएगा। तो मैंने यहाँ पे RB मेल लिख दिया। RB मेल डॉट सेट बाउंस मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। कहाँ से चाहिए मेरे को यहीं से ही चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक लेबल भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इससे ऊपर एक लेबल भी ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले लेबल होगा, उसी के बाद तो अपने पास यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो LBL जेंडर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और LBL जेंडर सपोज यहाँ पे मैंने लिया, और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जेंडर। इसको ले लेते हैं यहाँ पे 280। ठीक है, अब इसको मेरे को यहाँ पे सेट बाउंस करना है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 220 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 280 से। अब ये मेरे को 150 नहीं लेना, 150 मैं यहाँ पे इसको इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे को दो रेडियो बटन्स को आपस में एडजस्ट करना है। तो 150 का हाफ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 70, और जो विथ है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये। तो RB मेल मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेम मेरे को यहाँ पे चाहिए फीमेल के लिए, दो जेंडर हम यहाँ पे बस लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे सपोज RB फीमेल मैंने यहाँ पर लिया, एंड RB मेल को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ विद RB फीमेल, और यहाँ पे मेरे को डालना है फीमेल। ठीक है, अब ये 220 प्लस 70 290 तक तो यही जा रहा है। ठीक है, बीच में 10 का गैप भी ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 300 से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो बिल्कुल सही चलना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही चला है। आप यहाँ पे देखो मेल और फीमेल यहाँ पर ही आ चुके हैं, लेकिन ये है ना रेडियो बटन पीछे हल्का सा बैकग्राउंड पिक करता है। तो आप ये जो बैकग्राउंड है ये आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको यहाँ पे जो RB मेल है उसमें सपोज सेट बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कलर डॉट वाइट। ठीक है, सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे चाहिए फीमेल में भी, तो ये यहाँ पे RB मेल को आपको रिप्लेस कर देना है विद RB फीमेल। तो आई गेस सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं अब तक। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो आपको इन दोनों बटन्स को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोज मैं मेल को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मेल, बट उसके बाद मैं अगर यहाँ पे फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो ये दोनों सिलेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा कि अगर मेल सिलेक्टेड है और मैं फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेल अपने आप डिसेलेक्ट होना चाहिए। अगर फीमेल सेलेक्टेड है और मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो फीमेल अपने आप यहाँ पे डिसेलेक्ट करना चाहिए। तो आपको इन दोनों बटन्स को आपस में ग्रुप करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना हमारे पास यहाँ पर एक क्लास चलती है जो कि होती है बटन ग्रुप। तो आपको कुछ नहीं करना, जो बटन ग्रुप है, सपोज जेंडर ग्रुप यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल्स टू न्यू और बटन ग्रुप। आपको बस यहाँ पे ये काम करना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों आपके ये हैं, इनको यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, RB मेल, अरे RB मेल एंड जेंडर ग्रुप डॉट एड RB फीमेल। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे इन दोनों को आपस में ग्रुप कर दिया, जो भी यहाँ पे दोनों बटन है। तो अगर आप मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखाओ, मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेल अपने आप यहाँ पे डिसेलेक्ट हो रहा है। फीमेल सेलेक्टेड है,
मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फीमेल अपने आप यहाँ पे डिसेलेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे काम करता है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक लेबल और एक टेक्स्ट फील्ड मेरे को यहाँ पे और चाहिए फ़ोन नंबर के लिए। तो यहाँ पे सबसे नीचे आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज़ LBL, मैंने यहाँ पे लिया फ़ोन, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट किया, और इसको यहाँ पे ले लेते हैं फ़ोन। और ये हो जाएगा आपका TF फ़ोन, जहाँ पर आप यूज़र का फ़ोन नंबर उससे एंटर करवाओगे। ये बेसिकली वो वाली फील्ड है। तो ये 280 तक तो ये ऑलरेडी जा चुका है। इसको ले लेते हैं यहाँ पे 330, और इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे 330। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल सही चलेगा, एंड यहाँ पर हमारा जो ये काम है ख़त्म होता है। तो जो भी हमें यूज़र से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं। एक आप और ले सकते हो अगर आप चाहो तो, ईमेल का आप और बना सकते हो, बट कोई बात नहीं, इतनी भी बहुत है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो जे बटन सेव के नाम से सपोज मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ठीक है। और जो यूज़र इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे बेसिकली सेव कराओगे। तो ठीक है, वो एक आप यहाँ पे पता है बटन के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हो। वो हमने लॉगिन फ्रेम में किया नहीं था, बट सपोज बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे डाल रहा हूँ इसका ब्लैक, और ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सेट फोरग्राउंड जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कलर डॉट वाइट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको इसको सेट बाउंस करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियरिटी अब बन रही होगी कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सपोज़ यहाँ पे ले लेते हैं 220 से ले लेते हैं, या 200 से ले लेते हैं 200, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं 380 और 150 एंड 30। नाइस। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे सेव बटन को। तो आपका जो फ्रेम है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार तैयार है। जो भी हमें यहाँ पे एलिमेंट्स चाहिए थे वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसको मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा यहाँ से किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये ख़राब लगेगा, मेरे को लगा ही था। आप एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ पे 200 ना रख के इसको 220 रख सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे इसके बाद क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक इमेज भी चाहिए। तो इमेज लगाने के लिए आपको यहाँ पे इमेज आइकन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इमेज आइकन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और उसके बाद क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। इमेज कहाँ पर है आपकी, इमेज है आपकी एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं पैकेज नेम को, क्योंकि पैकेज नेम के अंदर ही आपकी जो इमेज है वो है। तो यहाँ से सपोज मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर है आइकन्स के नाम से। ये आपके पास यहाँ पे आइकन्स के नाम से एक फोल्डर है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक इमेज चाहिए जो कि है emp.png। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज emp.png। बाहर आके इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इसको जे लेबल के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको ऐड करना है। एंड आप इमेज आइकन को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको इसको पहले एक जे लेबल के अंदर डालना पड़ेगा। जे लेबल को आपको फिर सेट बाउंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सेट बाउंस कर लेते हैं। कहाँ पे करना है, अरे यार एक कॉल आ गया था। मैं जो आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि यहाँ पर है ना लेफ्ट साइड में तो आपके यहाँ पे सभी एलिमेंट्स हैं। तो जो इमेज लगानी है वो हमें यहाँ पे राइट साइड लगानी है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये आपका वो हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उससे आगे लगानी है। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा, हाँ, अगर आप यहाँ पे वो टेक्स्ट फील्ड है। तो अगर आप टेक्स्ट फील्ड देखो, ये मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड 220 से आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, एंड ये जा रही है 150 तक। तो कितना हो गया, 370 हो गया आपका। तो 370 तक तो आपकी टेक्स्ट फील्ड ही है। और आपको इमेज लगानी है, उसके बाद बीच में आपको हल्का सा स्पेस भी डालना पड़ेगा। तो 370 है, तो इसको ले लेते हैं सपोज 450, ठीक है। 450 से जो आपकी इमेज है वो स्टार्ट होगी। ऊपर से सपोज ले लेते हैं इसको 80। इमेज की लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे 280, एंड यहाँ पे जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो ले लेते हैं यहाँ पे 400। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इमेज अभी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज LBL इमेज। वेरी नाइस। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, और यहाँ की जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, सेव बटन पे एक इवेंट लगाना है कि जो क्लिक इवेंट है वो यहाँ पे ट्रैक हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पर आपको एक एक्शन लिसनर जो आपका इंटरफेस है उसको यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंट मैंने यहाँ पर किया एक्शन लिसनर को। कहाँ से आएगा, ये आता है आपका जावा के AWT के इवेंट्स पैकेज के अंदर से। जो इवेंट पैकेज है आपका ये वहाँ से आएगा। उसके बाद कौन से बटन पे आपको एक्शन चाहिए वो उस बटन पे आपको यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, एक इवेंट लिसनर यहाँ पे आपको चाहिए होगा। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा सेव डॉट एड एक्शन लिसनर, और इसके अंदर करंट क्लास का रेफरेंस दिस जाएगा। इसके बाद इस जो यहाँ पे इंटरफेस होता है इसके अंदर एक
एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, आपको उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना ये आपको एरर देता रहेगा। और एरर भी आप अगर देखोगे तो ये देगा एड कस्टमर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म्ड। या तो आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जावा का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी एक इंटरफेस को अपनी क्लास में इंप्लीमेंट कराते हो तो उस इंटरफेस के आपके सभी मेथड्स को अपनी क्लास के अंदर ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दोगे तो ये जो यहाँ पे एरर है ये चला जाएगा, बट एरर अब भी रहेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का आप जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बना सकते। तो अब एरर यहाँ पर आएगा कि क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड का मतलब होता है कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें यहाँ पे नहीं बनानी, हमें यहाँ पे जो मेथड है उसको ओवरराइड करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो मेथड है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, उसको यहाँ पर आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। मेथड आप ओवरराइड कर रहे हो तो केसिंग और नाम सेम होना चाहिए, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पे आ गया आपका एक्शन इवेंट, जो कि यहाँ पे एक्शन इवेंट का एक ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो कि होता है यहाँ पे AE। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो बिल्कुल मस्त चलेगा ये। इसके बाद अब यहाँ पर मेरे को क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं ट्राई और कैच। यार वो काम ट्राई और कैच के बाहर करते हैं, ठीक है, सब कोई बात नहीं। सबसे पहले ट्राई और कैच मैंने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे e.pin stack trace यहाँ पर मेरे को करना है, ठीक है, ताकि वो पूरा जो स्टैक है उसको प्रिंट कर दे, जो एरर स्टैक है। इन केस ऑफ एनी एरर तो यहाँ पे कंसोल में नीचे आपको ये एरर दिख जाएगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो यहाँ पे आपके सभी ये हैं, क्या है, जो भी आपके मेरे आपकी ये सभी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं मेरे को यहाँ पे वो निकालनी पड़ेंगी। बट ये टेक्स्ट फील्ड आपकी लोकली डिक्लेयर्ड है इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर, तो आपको यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स हैं आपको यहाँ पे उनको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा सपोज जे टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे आ जाएगा TF नेम, TF फ़ोन, TF आधार एंड TF नेशनैलिटी। ठीक है, और जब ये सब हो जाए तो फिर आपको जो लोकल डिक्लेरेशन है उनको हटाना पड़ेगा, वरना ये लोकल को ही पॉइंट करता रहेगा, आपको इसको ग्लोबल को पॉइंट कराना है। जो लोकल डिक्लेरेशन हैं वो सब मैंने यहाँ पर हटाई, और एड्रेस रहता है, एड्रेस भी मेरे को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, जेंडर भी मेरे को ऊपर डिक्लेयर करने हैं, और यहाँ से एक ये फ़ोन हटा देते हैं, नाइस। अब इसके बाद यहाँ पर एक और है TF एड्रेस, उसके बाद और जे रेडियो बटन्स भी हैं आपके पास यहाँ पे। तो जो जो ये रेडियो बटन है RB मेल एंड RB फीमेल, आपको इनको भी ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये डेक्लेरेशन है जे रेडियो बटन की, इसको भी हटाते हैं, और इन दोनों को भी हटाते हैं, नाइस। अब आपको इसके अंदर अब आपको यहाँ पे काम करना है कि जितनी भी आपकी वो हैं, क्या कहते हैं, जो भी आपकी सभी वैल्यूज़ हैं उनको आपको यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले नेम को निकालते हैं, तो TF नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग नेशनैलिटी ले लेते हैं, एंड एक सेकेंड, नेशनैलिटी इज इक्वल्स टू TF नेशनैलिटी डॉट गेट नेम, string phone is equals to TF phone dot get text, ठीक है। string address is equals to TF address dot get name, नहीं, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं get text आएगा, ठीक है। get name से तो वो फंक्शन का नाम रिटर्न करेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, बाकी मेरे को देखना पड़ेगा क्या रिटर्न करता है, बट ठीक है। तो नेम, नेशनैलिटी, फ़ोन एंड एड्रेस जो हमारे पास यहाँ पे था, आधार रह गया, बस आधार और ले लेते हैं। तो नीचे आते हैं, और स्ट्रिंग आधार, ठीक है, इज इक्वल्स टू TF आधार डॉट गेट टेक्स्ट, एंड बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जो रेडियो बटन्स हैं वो भी निकालने हैं। रेडियो बटन्स आइदर आपका मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जेंडर लेना पड़ेगा। जेंडर में यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जिसमें मैं इनिशियली नल को वो करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा इफ़ RB मेल डॉट इज सेलेक्टेड। यहाँ पे एक फंक्शन चलता है इज सेलेक्टेड, क्या ये वाला, क्या यहाँ पे मेल सेलेक्ट हुआ है? अगर मेल सेलेक्ट हुआ है तो जेंडर में यहाँ पर आपको डाल देना है मेल, एल्स इफ या एल्स ही चल जाएगा क्योंकि दो ही हैं अपने पास यहाँ पे, ठीक है। तो जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल।
तो यहाँ से सभी वैल्यूज़ तो आपकी यहाँ पे निकल गई। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कौन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कौन इज इक्वल्स टू न्यू कौन। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल्स टू एक इंसर्ट क्वेरी होगी, तो यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम सपोज पैसेंजर के नाम से ले लेते हैं। ये टेबल नेम मैंने अब तक बनाई नहीं है, ये मेरे को बनानी है। तो इंसर्ट इनटू पैसेंजर वैल्यूज़, और ये सभी वैल्यूज़ मेरे को डालनी है। ठीक है, वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये डालना पड़ेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि वैरकैर है, वैरकैर आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ चलता है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर प्लस, उसके बाद यहाँ पर आपको नेम डालना है। ये ऐसे डलेगा। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका नेशनैलिटी, कॉमा पेस्ट किया। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये फ़ोन, कॉमा पेस्ट किया। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये एड्रेस, कॉमा पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा आधार, कॉमा पेस्ट किया। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये जेंडर। तो 1 2 3 एंड 4 5 6। तो अपने पास यहाँ पे इसके अंदर 6 फील्ड्स हैं, और अपने पास यहाँ पे कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंसर्ट क्वेरी, हम यहाँ पे उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लॉगिन पेज देखोगे ना, लॉगिन पेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी थी। सेलेक्ट क्वेरी मतलब हम यहाँ पे जो लॉगिन टेबल है उसमें से हम वैल्यूज़ को निकाल रहे थे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे एक DDL कमांड है। जब भी एक DDL कमांड होगी तो वहाँ पर आपको फंक्शन यूज़ करना है एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि आप वैल्यूज़ को डेटाबेस में से निकाल रहे हो। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हो, तो ये एक DML कमांड है। यहाँ पर आप जो डेटाबेस है, जो आपके टेबल है, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। यहाँ पर जो आपका फंक्शन है जो चलेगा आपका, वो होगा यहाँ पे कॉन डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट यहाँ पे चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो अपना वो है उसको यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हो, तो कॉन डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और अगर ये आपकी क्वेरी सक्सेसफुली चलती है तो आपको यहाँ पे जी ऑप्शन पेन डॉट तो एक डायलॉग दिखाना है, बेसिकली शो मैसेज डायलॉग। और ये आपका होगा यहाँ पे नन, और यहाँ पर आपको डालना है कस्टमर डिटेल्स। एक बेसिकली टेक्स्ट डालना है यहाँ पे, कस्टमर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो पैसेंजर टेबल है ये मेरे को अब डेटाबेस में क्रिएट करनी पड़ेगी, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डालना है क्रिएट टेबल। ठीक है, पैसेंजर के नाम से टेबल है, और जो वैल्यूज़ हैं उसमें सबसे जो पहली वैल्यू है वो है यहाँ पे अपने पास नेम। ठीक है, जो कि होगा वैरकैर। वैरकैर के अंदर ना आपकी एक लेंथ जाती है, कि इस नेम फील्ड की जो लेंथ है वो आप यहाँ पे वैरकैर के अंदर डालते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज डाल रहा हूँ 20। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी सपोज मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वैरकैर, और इसमें भी ले लेते हैं सपोज यहाँ पे 20। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर है फ़ोन, फ़ोन में भी ले लेते हैं यहाँ पे सपोज वैरकैर। फ़ोन नंबर आपका 10 डिजिट्स का ही होता है, तो यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ इसको 15, 5 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। एड्रेस काफ़ी लंबा हो सकता है, तो एड्रेस का जो वैरकैर की लेंथ है उसको आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ 50। ठीक है, उसके बाद आधार है। आधार जो नंबर होता है वो आपका 12 डिजिट्स का होता है, तो यहाँ पे सपोज वैरकैर में यहाँ पे ले रहा हूँ 20, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर है, जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, 5-6 कैरेक्टर्स ही हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसको सपोज यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वैरकैर 20। ठीक है, कि मिनिमम 20 तो लेके चलती हैं। इसको आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक क्लोजिंग मिसिंग है। यहाँ पे क्रिएट टेबल पे पैसेंजर जो है उसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो ये जो टेबल है आपकी ये यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आपको वापस आना है, वापस आके इसको सपोज चलाया इसको मैंने यहाँ पे, और फ्रेम आपका खुल गया यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पंकज त्रिपाठी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, त्रिपाठी, नाइस। नेशनैलिटी सपोज इंडियन। आधार नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एड्रेस सपोज दिल्ली रोड, एंड जेंडर इज मेल, एंड फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने सपोज सेव किया।
तो ये डेटाबेस में जाके हिट होगा एंड कस्टमर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। कस्टमर डिटेल्स जो हैं आपकी वो सक्सेसफुली ऐड यहाँ पर हो चुकी हैं। इसके बाद एक बार कस्टमर डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएँ तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये वाला फ्रेम है इसको यहाँ पे क्लोज भी करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेट टू विजिबल फॉल्स। ठीक है, कि जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ये वाला जो फ्रेम है आपका वो क्लोज हो जाएगा। आप इसको डेटाबेस में जाके चेक भी कर सकते हो कि वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं हुई। आपको यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर। ठीक है, एंड इसको चला के अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो जो पूरी डिटेल वो हमने डाली थी वो यहाँ पर आके आपकी डेटाबेस में आके सेव हो चुकी है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड यहाँ पर आपने एक नई क्लास अपनी बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे देखेंगे। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी कुछ है, सारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।